और ऐसे ही प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे विद्यालयों में छात्र छात्राएं जाते हैं और वहाँ पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अगर देश के रणबांकुरों के बारे में पढ़ने को मिले और उनके बारे में समझने को मिले तो ये बहुत ही अच्छा कदम होगा। और ऐसे ही प्रयास किए जा रहे हैं मेरठ के एक विद्यालय में। हम यहाँ नेशनल स्माइल स्कूल में आए हुए हैं, छात्राएं हमारे साथ हैं और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और खास तौर से यहाँ देश के उन सूरवीरों के बारे में भी पढ़ाया जाता है किए हैं जिन्होंने हमारे वतन की रखवाली की है। और यहाँ छात्राएं भी इससे काफी अभिभूत हैं। सर, हमारे स्कूल में हमारी जो एजुकेशन है वो तो होती है, साथ में जो हमारे इंडियन आर्मी के जो विजेता हैं परमवीर चक्र के, जिन्हें सम्मानित किया गया है परमवीर चक्र से, उनके बारे में भी हमें अलग से स्टडी करने को मिलता है। उसके बारे में भी उनके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर प्रकाश डाला जाता है। हमें सिखाया जाता है कि उन्होंने किस तरीके से हम सम्मानित किया गया, उन्हें उनके बारे में बताया जाता है। बेटा आपका क्या नाम है? सर फरहानूर। अब बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और जो परमवीर चक्र से वीर सम्मानित किए गए हैं उनके बारे में बहुत डिफरेंट तरीके से बताया जाता है कि वो कैसे, मतलब उनकी मृत्यु हुई और वो परमवीर चक्र कैसे उन्होंने सम्मानित किया गया, इस तरीके से। कैसा लगता है? बहुत अच्छा फील होता है बताकर हमें। और प्रार्थना स्थल पर भी बताया जाता है कि कैसे उन्हें परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। कशिश सर, हमारे मन में एक विचार सा उत्पन्न होता है कि हम भी ऐसे ही करें, हम भी भारतीय सेना में भर्ती हों, कुछ नया करने का अपने देश के लिए हमें भी होता है मन में। सर बताया जाता है, टीचर समझाती हैं बहुत अच्छे से, क्रांतिवीरों के बारे में जानने को मिलता है, नए नए लोगों के बारे में जानने को मिलता है जो जिन्हें हम याद नहीं करते, नए नए लोग हमें बताए जाते हैं, मैम बताती हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्शी है और यहाँ पर सुबह में मैम बताती हैं प्रार्थना स्थल पर, और हमें बहुत मोटिवेट भी करती है और हमें इससे बहुत ज़्यादा बहुत प्रेरणा मिलती है और हमें बहुत अच्छा भी लगता है। और हम अपने घर जाकर भी सर्च करते हैं, उन्हें देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम हेक शर्मा है और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। बताइए। तो हमें यहाँ पे प्रतिदिन प्रार्थना स्थल पर हमारी प्रधानाचार्य जी हमें रोज़ प्रोत्साहित करती है कि बेटा आप लोग भाषण बोलिए। यहाँ पर आकर रोज़ बच्चे प्रोत्साहित होकर भाषण बोलते हैं। हमारे को रोज़ आए दिन यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस में हमारे परमवीर चक्र विजेता के ऊपर बताया जाता है। और हमारी टीचर्स हमें भी पढ़ाते वक्त ये प्रेरणा देती है कि आप लोग भी आगे बढ़ो और इनके बारे में जानो समझो। ये 21 परमवीर चक्र से सम्मानित जो हमारे सेना नायक रहे हैं उनके बारे में हम बच्चों को जानकारी दे रहे हैं। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास चलती है, उसमें हम टीवी के थ्रू इनको दिखाते हैं, उन सबके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हमने सोमनाथ शर्मा जी से शुरू किया था और सबके बारे में। और आप देखिए कि आप खुद देखेंगे कि हमारे यहाँ इतने लालायत हैं बच्चे, इतने जोश में भर जाते हैं, क्योंकि जब वो विजुअल देखते हैं तो उनके दिल और दिमाग पे वो हावी हो जाता है और वो इतने उसमें जोश में भर जाते हैं कि मैम हम भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, मैम हम भी बोलेंगे। मेरा नाम प्रेरणा भारती है। मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि हम परमवीर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैंने मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में भाषण दिया था। उन्होंने कश्मीर में एक हवाई अड्डा था और उस हवाई अड्डे को पाकिस्तानियों से बचाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अच्छा, तो जिस तरह से आप पढ़ते हो तो उसके बाद क्या अंदर से क्या होता है? कि हम भी सेना में भर्ती हों और देश के लिए कुछ कर गुजर जाए। इसे प्रेरणा पाकर मैंने ये पोर्ट्रेट जो बनाई है, पेंटिंग्स बनाई है। अभी तक आपने किन किन की पेंटिंग बनाई? अभी तक सर मैंने अभी 8 ही पेंटिंग में बना पाई हूँ, लेकिन अभी मेरे अंदर है ये कि मुझे पूरी 21 बनानी है अभी तक, तो अभी वो काम चल रहा है। मैं और भी ज़्यादा बनाना चाहूँगी। हम लोग डेली असेंबली में बच्चों को प्रेरित करते हैं, बच्चे आके बोलते हैं। इसके साथ साथ हम लोग उनको स्मार्ट रूम में जाके उनकी वीडियो दिखाते हैं, उनकी पिक्चर्स दिखाते हैं और बच्चों को जागरूक करते हैं कि जो ये पाश्चात्य संस्कृति में बच्चे डूबते जा रहे हैं, अपने संस्कृति को, अपने कल्चर को, अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, वापस उसमें वो लौटे और अपने बारे में, अपने देश के बारे में अपने जाने और गौरव महसूस करें। हर बच्चा बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है और पुराने उसमें इतिहास को खोज रहा है। और आप ये देखिए, इतना ही नहीं, 75 स्वतंत्रता सेनानी का भी मेरा भी अभियान है जो मैं अपने बच्चों को यहाँ जागरूक करना चाहूंगी आज़ादी के 75वें महोत्सव के माध्यम से। तो उनको भी बच्चे खोज रहे हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिनको हम जानते ही नहीं है,
मैंने बच्चों को कहा कि आप उनके विषय में भी सोचिए, तो मेरे बच्चे आप ये देखिए इतनी बढ़-चढ़ के सहभागिता कर रहे हैं कि वो खोज रहे हैं और हर दिन किसी न किसी एक नए उसका बलिदान शहीद व्यक्ति को ले आते हैं चरित्र चित्रण और जीवन परिचय। मुझे बड़ी खुशी होती है, जो इतना ज़्यादा इसका प्रभाव होगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो देख सकते हैं ये इस्माइल नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज है और यहाँ बेटियां लगातार गौरव गाथा जान पा रही हैं उन सूरवीरों की जिन्होंने समय समय पर देश के लिए न सिर्फ अपनी कुर्बानी कई बार दी है, तो वहीं उन्होंने हर तरह से देश की आन बान शान के लिए मुकाबला किया है और उस बहादुरी के लिए उन्हें सम्मानित भी सरकार की तरफ से समय समय पर किया गया है। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी भारत, मेरठ।